ज़ेबा की दादू उसके पास आई और आकर उसे समझाया, तुम्हें जामी के साथ ही रहना है और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हमारे ख़ानदान के अंदर कभी किसी को तलाक नहीं हुई। इस पर जैनसी ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया दादू ने। क्या ज़ेबा के दादू वाकई ही गलत है? क्या ज़ेबा को तलाक ले लेनी चाहिए? जो लड़की आज भी हमारे माशरे के अंदर तलाक ले लेती है, उसके बाद कोई और लड़का उसे अपनाने के लिए क्या आसानी से राज़ी हो जाता है? 2026 के अंदर भी कितनी ऐसे माएँ हैं जो अपने बेटों के लिए ऐसी लड़की चूज़ करती हैं जिनकी पहले से शादी हुई होती है और वो डाइवोर्सी होती हैं। 2026 के अंदर भी कितनी ऐसी बहनें हैं जो अपने भाइयों की शादी किसी डाइवोर्सी लड़की के साथ करने पर रजामंद हो जाती हैं। अपनी वीडियो में आगे बढ़ें और देखें ज़ेबा के दादू कितनी गलत या कितनी सही है। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि पाकिस्तानी ड्रामा रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलती रहे। कफील के अंदर दादू सिर्फ ये चाहती है कि ज़ेबा का घर बसा रहे, लेकिन लोगों ने इस दादू को बहुत बैश किया। माना दादू को समझना चाहिए कि जामी एक बुरा इंसान है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है, लेकिन दादू की नीयत के ऊपर भी हम शक नहीं कर सकते कि वो दादू को उस वाली रियलिटीज़ का पता है जो एक लड़की डाइवोर्स के बाद फेस करती है। ज़रूरत सोच बदलने की है। अगर हम इस बात के हामी हैं कि ऐसे बंदे के साथ गुजारा नहीं करना चाहिए जो जामी जैसा शख्स हो, तो उसके बाद भी उस लड़की को इस माशरे को एक्सेप्ट करना चाहिए जो डाइवोर्सी होती है। लोग जज्बात में तो बह जाते हैं और जामी जैसों को देखकर कह देते हैं कि इस लड़की को डाइवोर्स ले लेनी चाहिए, लेकिन बाद में उस लड़की का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। उसे डाइवोर्सी समझकर हर बंदा यही सोच रहा होता है कि फ़ॉल्ट इसी का था। अगर फ़ॉल्ट उसका ना भी निकाला जाए तो उसे अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। माँ बाप का वही घर जिस पर वो प्राउड कर रही होती है, जहाँ पर वो हमेशा से रहकर बड़ी हुई होती है, उसकी शादी हुई होती है, लेकिन शादी के बाद अगर वो डाइवोर्स लेकर उसी घर में चली जाती है तो उसकी भाभियाँ आई हुई होती है जो उसका जीना हराम कर देती हैं। बहन भाई भी वही होते हैं जिनके साथ रहकर वो बड़ी हुई होती है, लेकिन उस डाइवोर्स के बाद उसकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। वो रिश्ता भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। तो फिर दादों को बैश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बड़े वो चीज़ भी देख रहे होते हैं जो हम नहीं देख रहे होते। ज़रूरत सोच की है, ज़रूरत सोच को बदलने की है। जब एक औरत अपने अनमैरिड बेटे के लिए डाइवोर्सी लड़की की शादी करने पर आमादा हो जाएगी, तब ये माशरा चेंज होगा। जब एक बहन अपनी ऐसी भाभी लेने के लिए आमादा हो जाएगी जो ऑलरेडी डाइवोर्सी होगी, जब एक अनमैरिड लड़का ऐसी बीवी को अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा जो लड़की डाइवोर्सी होगी, तब जाकर माशरा चेंज होगा। तब जाकर हम दादों को गलत कह सकते हैं। इससे पहले हम दादों को बैश नहीं कर सकते। लेकिन कफील के अंदर हमने देखा लोगों ने बहुत बैश किया और बहुत बुरा भला कहा दादों को। आप मेरी बात से एग्री करते हो या डिसएग्री, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।